IMF को तहरीरी तौर पर ये यकीन दहानी करवा दी गई है कि जो बजट तैयार होगा वो पूरा पूरा आपकी मुशावरत से होगा। बुखारी साहब, मेडिसिन महंगी, कल कहाँ हमारी खबर थी, उससे पहले सोलर वाली खबर हमने उससे एक दिन पहले दी, बाकी बचा क्या है? अब बिजली भी महंगी, आपकी गैस भी महंगी, अब तो मज़ीद ही टैक्स लगेंगे। देखिए, एक वक्त वो था, मुझे तो हैरत होती है कि इतनी जल्दी जल्दी इतनी बड़ी बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं। अनटिल वेरी रिसेंटली ये ताना देती थी अपोजिशन हुकूमत को कि आप तो IMF की इंस्ट्रक्शन के तहत बजट बना रहे हैं। एक वर्स्ट एग्जाम्पल हमने ये सुनी थी कि जी आप दुबई में बैठ के IMF के साथ मुशावरत कर रहे हैं, लेकिन जो मेरे सामने पड़ा है सब कुछ, ये तो ये है कि हमारा बजट ही IMF बना रहे हैं। यस, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट सूरत हाल हो नहीं सकती। वो कहते हैं ना कि गिरावट की भी कोई हद होती है, डिक्लाइन की भी कोई हद होती है, लेकिन ये तो सारी हदें पार होगी एनीवे। क्योंकि एक बात याद रखें कि ऑन द सरफेस ऑफ इट, अगर आप ये कह रहे हैं कि आपका बजट जो है वो IMF की मुशावरत के साथ उनके साथ बैठ के बनेगा, मेरी इसमें नीचे इशारे हैं कि वो आगे हैं ऑलरेडी IMF के लोग, उनके साथ बैठ के बजट बन रहा है। इफ़ दैट इज़ ट्रू, मुझे एज ए पाकिस्तानी बहुत शर्मिंदगी है इस बात पे। जो इस मुआशरे में रहते नहीं है, जो इस मुआशरे के लाइफस्टाइल को, इस सोसाइटी के लाइफस्टाइल को नहीं समझते कि किस तरीके से घर को मैनेज करते हैं, जो सिर्फ फाइनेंस के फिगर्स जानते हैं, एग्जैक्टली ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स को, नेचर्स को, उनकी मजबूरियों को नहीं जानते, इमोशंस भी उनके नज़दीक कोई हैसियत नहीं रखते। एक बात। दूसरी बात ये कि जो मुआशी और इक्तिसादी इशारे हम उनको बता रहे हैं, दे डोंट ट्रस्ट अस, वो मानते ही नहीं है। तो ये एक अजीबो गरीब कसम पुरसी की हालत है कि पाकिस्तान की हुकूमत इतनी अपाहज हो चुकी है, इतनी माजूर हो चुकी है कि उसमें बजट मेकिंग की कैपेसिटी भी नहीं है। बाबा आप कहें उनसे कि हमें बताएं क्या शराइत है आपकी, उनमें से आप देखें कितनी मानने के काबिल है, कितनी नहीं मानी जा सकती, कितनों को किसी और तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। आपने तो अपने हाथ ही कटवा दिए कि लो जी हमें बना दो बजट जी। मैं यही बात करने लगी, तो फिर आपको कैबिनेट की, फाइनेंस मिनिस्टर्स की, इनकी क्या जरूरत है? वैसे तो हुकूमत की भी क्या जरूरत है, जब बजट ही उन्होंने बनाना तो इम्प्लीमेंट भी करा लेंगे ना। तो फिर ये हुकूमत आई किस लिए थी? अगर तो एक चीज महंगी करनी है, आप भी IMF को जाके कह सकते हैं, बताएं आपकी हम सारी बातें मानते हैं। मेरे ख्याल से ये अनाउंसमेंट आप कर दें। जिस चीज को लेके आज मैं और आप यहाँ बैठे हैं, ये जो IMF के साथ मिलकर बजट बनाने की है, ये एक तरह से वार्निंग सिग्नल है टू द पीपल एट द ग्रास रूट लेवल कि भाई तगड़े हो जाएं। बहुत बुरा। मुझे अच्छी तरह से याद है कि असद उमर साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर थे PTI के, उन्होंने कहा था अभी तो चीखें निकलनी, अभी तो और निकलेंगी। और अल्टीमेटली उनके होते होते वो चीखें जो है सॉब्स में, और सॉब्स जो है वो काहे में तब्दील हो गई थी वो आपके सामने। अच्छा, ये अब हमारे यहाँ पर भी है ना, जो नॉन फाइलर्स नहीं है, अब ये देखें जो फाइलर है वो तो टैक्स दे रहा है ना, जो नॉन फाइलर्स हैं कैश पे सारा काम कर रहे हैं, अब उनके सिम्स बंद होंगी, ये इकदाम उठाया गया है। देखें, बदकिस्मती की बात यह है कि IMF ने अपने पैसे वापस लेने का इंतज़ाम करने के लिए हमारी गर्दन पर हर तरह की छुरी चलानी, बल्कि उल्टी छुरी चलानी है। अब हाँ, इसको रजिस्ट करने के लिए हमारी हुकूमत के पास कैपेसिटी होनी चाहिए थी। उन या तो वो फंड जनरेशन के मंसूबे ऐसे लाए सामने कि आप IMF को बताएं शट अप कर रहे हैं ना, हर चीज प्राइवेटाइज, हम अपना काम खुद कर लेंगे। मैं आपको बताऊं 2 दफ़ा ये हो चुका है। एक दफ़ा बेनज़ीर की हुकूमत में के दौर में हुआ था, और एक दफ़ा शौकत अजीज़ ने किया था। उसने कहा था ये पड़े हैं आपके पैसे पूरे, पिक देम अप एंड गेट लॉस्ट, वो डोंट वांट टू सी यू। ये हुआ है। ये मुशर्रफ के दौर में जब प्राइम मिनिस्टर थे शौकत अजीज साहब, उन्होंने किया था प्रैक्टिकली, लेकिन हम उसको मेंटेन नहीं रख सके। हम अपने अल्ले तल्लों में ऐसे पढ़ते हैं, ना हम टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए सीरियस हैं, ना हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सीरियस हैं, ना हम अपनी एक्सपोर्ट्स बनाने के लिए सीरियस हैं, ना हम रेमिटेंसेस को किसी तरीके से इनलाइन कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा? यही होगा ना कि IMF बैठ के हमारी तकदीर का फैसला करेगी। अब आप मुझे बताएं, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि भाई फिर अगर ये सब कुछ IMF ने करना है तो ये इतना बड़ा पैराफरीलिया, FBR, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, एडवाइजर ऑन फाइनेंस, ये लेके बैठे, इसका क्या फायदा है? राइट, ये फाइनेंस मिनिस्टर सपोर्ट कर दें हम IMF के। वही मोहम्मद औरंगजेब को लाए थे विद विजन के साथ। अब आ जाए ज़रा, जो हम तफसील से थोड़ा सा अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं, वो ये है कि बिजली महंगी बजट आने से पहले 4 दफ़ा हो चुकी, 4 दफ़ा हो चुकी है। गैस की कीमतें 2 दफ़ा बढ़ा चुके हैं। पेट्रोल की कीमतें आपने 7 दफ़ा बढ़ाई, 2 दफ़ा कम की हैं। यानी एक तरह से तो आपने पहले ही कमर तोड़ दी हुई है एक आम आदमी की। What next? और अब अगर ये सब कुछ जो हमें दिखाई दे रहा है ये अगर होने जा रहा है,
तो क्या बनेगा आम आदमी का? गरीब आदमी को तो छोड़ दे, वो तो पिसा हुआ है ना, वो तो क्लास, लोअर मिडिल क्लास तो दफन हो चुकी है ना, वो तो है ही नहीं अब। या अब बिल्कुल गरीब है और या फिर बहुत अमीर है। यानी आप ये देखें, ये क्लास सिस्टम कभी रहा ही नहीं। इसके अंदर एक दरमियान में होती थी, मिडिल क्लास होती थी, स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास होती थी, लोअर मिडिल क्लास होती थी। वो तो अब सारे फारिग होते जा रहे हैं। मुझे इस बात पर दो एतराज़ात हैं बुनियादी तौर पे। आप ना आहिस्ता आहिस्ता दरफुंतनियाँ छोड़ते हैं। मिसाल के तौर पे एक दरफुंतनी इसमें मौजूद है कि ये जो प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन हैं गैस के, उनको 100 से 400 रुपये फ़र्क पड़ेगा। हाँ। आप मुझे ये बताएं, जिस बंदे का बिल 400 आता था वो 500 हो गया, जिसका 500 आता था वो 900 हो गया, तो मारे गए ना वो। लेकिन किसी के पेट में कोई दर्द है? किसी एक मिनिस्टर से आपने सुना कि नहीं हम कोशिश करेंगे कैसा ना हो? किसी एक मिनिस्टर का घर उसकी तनख्वाह पे चलता हो? सब हथियार फेंक के IMF की कंडीशनैलिटीज़ को आंखें बंद करके मानने के लिए तैयार है। और इसका फ़ायदा और नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि हम कुसक नहीं सकते, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, जुर्रत नहीं कर सकते IMF को कुछ कहने की। और आपको पता है कि ये जितने भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये चलते हैं अमेरिका के विंग पे। हाँ। वो आंख मार दे तो सब ठीक सब है, ठीक, वो हाँ। आंख बंद कर ले तो आपकी सांसें रुकने लगती हैं। तो हमने माजी से कुछ नहीं सीखा है, ना हम माजी से कुछ सीखने के लिए तैयार हैं। हम जो फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब को लेकर आए थे कि फिर उनको डील करने के लिए जो है वो उनको हमारे वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार भी उनको थोड़ा बहुत हेल्प आउट करेंगे। ये लोग IMF के पास गए, हमें 1.1 अरब की किस्त मिल गई, लॉन्ग टर्म मुआहदे हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब की आ रही है, ये सब कहाँ है? पहली बात तो ये है कि ये कर्जे मिलना जो है ना, एक कौम के हैसियत से अगर आप इसको देखें तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। क्योंकि हमने जब से हमें ये कर्जे लेने की लस पड़ी है, चस पड़ी है, हाँ। उस वक्त से फिर इसमें इजाफा ही होता गया है। कभी आपने सुना है कि इसमें कभी भी हुई हो कम? जो 70 साल में बाकियों ने लिए थे, उससे 2 गुना 4 साल में भाई साहब की हुकूमत ले गई, और अब आगे से जो है वो इसमें और इजाफे होते जा रहे हैं। तो ये कौम जो है ये कर्ज के नीचे दबी हुई, इसकी तो सांसें जो हैं वो रुक रही हैं। इसके बावजूद भी किसी शख्स में ना ये जुर्रत है, ना ये हिम्मत है, ना उसके पास ये प्लानिंग है कि वो इस ख़तरनाक सूरत हाल से किसी सूरत बच सके। असल में ये सब विजन की ज़रूरत है, और विजन ही की तो कमी है। पता नहीं हमें क्या सुहाने ख्वाब दिखाते हैं और उसके बाद हुकूमत में आके क्या करते हैं। बट जब यही लीडर्स ऑपोजिशन में बैठी होती है ना, तब इनके दिल में इतनी मुहब्बे वतनी और इतना दर्द अवाम के लिए होता है। दैट इज़ लेकिन मेरा ख्याल से अगर हमने इनको एक बात से ना डराया तो ये बड़ी ज़्यादती होगी। प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जाते हुए इनको ये बता दें कि इस किस्म के जुल्म की भी एक हद होती है। हाँ। जब आप हद से गुजरते हैं फिर अपने इंजाम फिर के लिए इनकलाब ऐसे ही आते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच बुखारी साहब। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।